तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जाइए और देखिए हमने अभी तक का व्हाट इज एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, उसके बेस के क्वेश्चन वो सब हमने कवर किए। अगर आपको नहीं देखा तो जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। तो आज हमारा न्यू टॉपिक, आज हम देखने वाले हैं sum of first nth terms of an AP ओके बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट nth टर्म है उसका सम किस तरीके से फाइंड करना है वो देखेंगे। वो उसके फॉर्मूला देखते हैं और फॉर्मूला के अंदर जो भी टर्म्स आते हैं उसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। ओके, पहला तो आपका ये फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और सेकंड फॉर्मूला जो आप लोगों का होता है Sn इज इक्वल टू, इस पे से ही बनता है बच्चों, आप लोग निकाल भी सकते हो। देखो इस तरीके से कुछ n बाई 2 इन ब्रैकेट a, इसको लिख सकते हैं 2a को a प्लस a, देन आफ्टर ये 2a को लिखा हमने a प्लस a प्लस का प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों हम लोग जानते हैं जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये इसको क्या हम बोलते हैं ए एन। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये आपका क्या होता है ए एन। तो देखो तो बच्चों, आप लोग का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस ये क्या हो जाएगा ए एन। इस फॉर्मूला का आप लोग फ्रेडरिक गाउस का फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेडरिक गाउस फॉर्मूला, गाउस का फॉर्मूला भी इसे बोलते हैं, याद रखना बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें सम आज देखना है। फॉर्मूला का यूज करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना बच्चों कि यहाँ पे n मतलब क्या है, a मतलब क्या है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए और देखिए बच्चों। यहाँ पे Sn का मतलब क्या होगा बच्चों? तो Sn मीन्स आप लोगों का होगा सम ऑफ nth टर्म। क्या होगा बच्चों? सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, देन आफ्टर n मीन्स क्या है? गिवन टर्म्स, कितने आप लोगों को टर्म्स दिए। ओके, a मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म, d मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। और वो कैसे निकालते हैं हम? a2 माइनस a1। ओके, तो मोस्ट ऑफ बाकी की सब चीज और याद रखना बच्चों। an को आप लोग l से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ बुक में an को l से भी डिनोट करते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। ओके, तो पहले ये चीज नोट कर लीजिए। अब इसके बेस के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसके बेस का। पहले से नोट डाउन कर लो अच्छे से बच्चों। वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके पहले ये सब चीज नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी हमने दो फॉर्मूला देखे। पहला Sn इज इक्वल टू क्या था? n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर सेकंड फॉर्मूला क्या बना हमारा? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस an, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, अगर जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर दे दिया हो, तब जो सेकंड फ्रेडरिक गाउस का फॉर्मूला था वो हमें यूज करना है। ओके, तो बच्चों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हम जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसके बेस के क्वेश्चन अच्छे से समझा पाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिए हैं 2, 7, 12 to 10, बराबर 10 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक का सम ढूंढना है हमें? 10 टर्म्स तक का। ओके, तो टोटल 10 टर्म्स है हमारे पास। तो बोलना ना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। देन आफ्टर d, देखो कितना कितना बढ़ रहा है? 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12। ओके, तो यहाँ पे जो एडिशन हम कर रहे कितना? +5, इसका मतलब डी आप लोगों का आएगा +5, जो आप लोग फाइंड भी कर सकते हो फॉर्मूला से। डी का फॉर्मूला क्या था बच्चों?
a2 माइनस a1 पुट करो a2 कितना है हमारे पास 7 माइनस a1 कितना है 2, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, तो d कितना आ गया +5। ओके, और यहाँ पे आप लोग टर्म्स बोल दिए कितने टर्म्स तक का 10 टर्म्स तक, दैट मीन n इज इक्वल टू 10। तो चलो बच्चों अब ये सब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा बच्चों, फॉर्मूला बोलो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू d। अब बच्चों इसके अंदर ये सब चीज को पुट करो, चेक करो, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, a इज इक्वल टू व्हाट 2, d इज इक्वल टू 5। तो सब चीज को इधर पुट करो जिससे आप लोगों को फॉर्मूला में मिल जाएगा। n इज इक्वल टू कितना है 10, तो s n के जगह पे कितना है 10 इज इक्वल टू 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10-1 इंटू 5 बिकॉज d कितना है हमारे पास 5। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों, ध्यान रखना सीबीएसई बोर्ड में इसी टाइप से या फिर एनसीईआरटी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप लोगों को गिनती करनी होती है, बिकॉज उसके भी आप लोगों के मार्क्स होते हैं। तो बोलो 10/2 कितना हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 9 इंटू 5। तो चलो बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 इंटू 5 कितना होगा बच्चों 45। अब यहाँ पे 5 इंटू 45 प्लस 4 करोगे कितना होगा 49। अब इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए जिससे क्लियर हो जाए आप लोगों को आंसर इसका क्या आ रहा है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का 45, उसका 5 इधर 4 5 4 जा 20 24। तो इसका मतलब आप लोगों का 10 टर्म्स का सम जो आ रहा है कितना आएगा 245। तो आई होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आया हो और नोट में नोट डाउन भी करते रहना जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। ओके, अब देन इसके बाद कुछ थोड़ा अलग टाइप्स का क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप लोगों को हर टाइप से क्वेश्चन कवर हो जाए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया और आप लोग अगर आप लोगों को चेक करना हो सॉल्व करना हो तो आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के अंदर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो आप लोग उसके अंदर देखोगे तो इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो वो आप व्हाट्सएप पर हमें भेजिए, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को बोला गया है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी कि आप लोगों को नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसका क्या निकालना है हमें सम, क्या फाइंड करना है सम। ओके, तो जिस प्रकार आगे किया उसी प्रकार बच्चों सबसे पहले a इज इक्वल टू व्हाट 34। बच्चों लास्ट तक बने रहना बिकॉज इसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट है, जो इसके पहले क्वेश्चन किया उससे थोड़ा डिफरेंट है वो किस प्रकार। तो चलो आइए देखते हैं। a फर्स्ट टर्म कितना है 34, देन आफ्टर d इज इक्वल टू व्हाट a2 प्लस a2 माइनस a1, a2 सेकंड टर्म कितना है 32 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों 34। तो इसका अगर आप माइनस करोगे तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। चलो d मिल गया हमें, a मिल गया। अब देखिए बच्चों इसके अंदर आप लोगों को लास्ट टर्म दे दी हुई है, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है हमारे पास 10, दैट मीन an हम जानते हैं लास्ट टर्म या फिर nth टर्म उसको किससे सिंबल करते हैं हम किससे बताते हैं an। तो लास्ट टर्म कितना दे दिया हुआ है हमें 10, तो an भी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे आप लोगों को इसका क्या निकालना है सम। सम निकालने के लिए आप लोगों के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट याद करिए बच्चों, एक तो फ्रेडरिक गाउस का था और दूसरा लेंथी लंबा वाला जो था वो दो फॉर्मूले थे। तो अब यहाँ पे दोनों फॉर्मूले के अंदर पहली चीज तो क्या थी n तो था ना बच्चों गिवन टर्म्स कितने टर्म्स है, बट अब यहाँ पे तो हमारे पास गिवन टर्म्स दिए ही हुआ नहीं है, तो अब उसे निकालने के लिए हमें an का यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल an का यूज करके हम लोग n फाइंड करेंगे। ओके, तो an का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, n इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू d। चलो पुट करो an कितना दिया हुआ है हमारे पास 10, तो पुट करो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 34 प्लस n-1 इंटू d कितना है हमारे पास -2।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखो तो क्या मिलेगा आप लोगों को 34 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2 इंटू एन -2n, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। अब 2 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -24 -2 इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस प्लस 24 और 22 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, बट कैसा होगा माइनस इज इक्वल टू -2n। देखो तो बच्चों माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में सामने आएगा तो कहाँ जाएगा डिवीजन में, 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 13। ओके तो n की वैल्यू हमें मिल गई है 13। और ऑलवेज याद रखना बच्चों n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो वैसा कोई टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ध्यान रखना बच्चों। तो n की वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ओके तो अब n मिल गया है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो बोलना ना बच्चों तो लॉन्ग वाला फॉर्मूला पुट करना है कि फ्रेडरिक गाउस का, इजी कौन सा पड़ेगा आप लोगों को तो फ्रेडरिक गाउस का ऑब्वियसली। ओके तो लंबा वाला फॉर्मूले में भी आप पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा और फ्रेडरिक गाउस में पुट करोगे तो भी सेम आएगा। तो हम फ्रेडरिक गाउस का फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, उसके बाद Sn का फॉर्मूला फ्रेडरिक गाउस का जो है उसे लिखते हैं, क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो पुट करो बच्चों, n कितना आया था n हमारे पास अभी n इज इक्वल टू 13, n की वैल्यू 13 मिली, जो पुट करो यहाँ पे। चलो 13 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 प्लस लास्ट टर्म n कितना है 10, इधर पुट कर दो 10। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है। ओके Sn की वैल्यू आप लोगों को क्या आ रही है आप पुट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू हमें कितना मिला था 13, यानी कि 13 टर्म्स का सम कितना आ रहा है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बेस पे और थोड़ा इससे कुछ अलग टाइप्स का हो वैसा एक लेते हैं। ओके और बच्चों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, खाली इसमें ही नहीं, इसके हम लोग अप्रोक्स 3 से 4 लेक्चर ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने वाले। तो जितने भी वीडियोस आए उसको सीक्वेंस में देखते रहिएगा। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा डिफरेंट हो। तो चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को बोले गए हैं यहाँ पे गिवन a इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 8 एंड Sn इज इक्वल टू 192। Sn की जगह पे ओनली S भी लिखे तो भी समझ लेना बच्चों, Sn ही दिया हुआ है, कितना है 192। इससे आगे बढ़े फाइंड कॉमन डिफरेंस D, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस D है वो हमें ढूंढना है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो आप लोगों को Sn की बात की हुई है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग Sn वाला। ओके यानी कि सम ऑफ nth टर्म। ओके तो उसके बेस का जो फॉर्मूला था, दो हमारे पास फॉर्मूले थे, एक में D था और एक में ओनली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म था। तो D वाला, क्योंकि D हमें फाइंड करना, तो D वाला फॉर्मूला कौन सा था बच्चों याद करो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू D। चलो बच्चों सब वैल्यू पुट करते हैं। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 192 इज इक्वल टू n कितना दिया हुआ है 8/2 इन ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी दे दी हुई है 3, तो इधर पुट कर दो 3 प्लस n के जगह पे 8-1 इंटू D। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास सब चीज है, ओनली क्या बाकी है D। तो यहाँ से D हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट स्टेप अच्छा से ध्यान देना बिकॉज स्टेप इज इंपॉर्टेंट। ओके तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 2 से 2 मर जाएगा तो कितना आएगा 192 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 3 2 जा 6 प्लस 8-1 कितना होगा 7, साथ में क्या है D। ओके तब देखो 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो बच्चों चलो डिवाइड करो, 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7D। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आप लोगों का कितना आएगा 4 4 जा 16, फिर उसके बाद 4 8 जा 32,
डेट मीन 48। जो आप लोग कैलकुलेशन करना अच्छे से, 6 + 7d। अब 6 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 48 देन आफ्टर -6 = 7d। तो 48 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम जानते हैं कितना बचेगा, 42 = 7d। अब 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो करो बच्चों 42 / 7 करो, तो आप लोगों की वैल्यू कुछ मिलेगी आप लोगों को, d = कितना आएगा बच्चों बोलो, d = 6। ओके, तो d की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिल जाएगी, 6। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों की जो वैल्यू आ रही है d = 6। तो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए, तो अब इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आगे की वीडियोस भी देखते रहना। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।